Good morning, all of you. So today we have taken one question of AP. Question is a word problem. A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decreases uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. And if the top and the bottom rungs are 2 whole 1 by 2 meter apart, then what is the length of wood required for the rungs? देखो, सबसे पहले लैडर मतलब तो सीढ़ी होता है और जो बांस का सीढ़ी देखे होगे उसी की बात की जा रही है। ठीक है, तो बांस का जो सीढ़ी होता है ना, उसमें जो बीच में पैर रखने के लिए ऐसे जगह दिया हुआ रहता है, इस पे स्टेप्स जो होते हैं ना, उसी को रंग्स बोला जाता है। ठीक है, ये सब रंग्स है। क्लियर? तो सबसे ऊपर वाला जो रंग है उसका लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ओके, और जो सबसे नीचे वाला रंग है वो है 45 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, टोटल लेंथ कितना होगा रंग्स का वो बताना है। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है, अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दो रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। ये दो रंग्स हो गए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है, हो गए। ठीक है, अब उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब बोला जा रहा है कि रंग्स सबसे ऊपर वाला रंग ये वाला जो सबसे छोटा है और सबसे नीचे वाला रंग जो 45 सेंटीमीटर का है, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2 होल 1 बाई 2 2.5 मीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब सोच के देखो कि अगर दो कंसिक्यूटिव रंग्स के बीच का अगर गैप जो डिस्टेंस है वो पता है और ये टोटल डिस्टेंस पता है तो नंबर ऑफ रंग्स निकाला जा सकता है ना। तो पहले निकाल लो नंबर ऑफ रंग्स। नंबर ऑफ रंग्स, कितने रंग्स यूज़ किए गए हैं, कितने स्टेप्स यूज़ किए गए हैं, तो 250 को डिवाइड करोगे दो कंसिक्यूटिव के बीच में कितना डिस्टेंस है, एंड प्लस वन क्यों करोगे, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ तो 1 काउंट हो गया, जीरो तो हुआ नहीं। ठीक है, तो 25 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो 10 + 1 हो गया 11, मतलब टोटल कितने रंग्स यूज़ किए गए हैं 11 रंग्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसको AP की तरह ट्रीट करो 25 देन डॉट डॉट लास्ट में कितना है 45 है और यहाँ पे n कितना है 11 है। ठीक है, तो SN अगर निकालने की फॉर्मूले की बात करो तो एक फॉर्मूला पता है ना, n/2 a + n होता है। ठीक है, a + l होता है, n नहीं l होता है। ठीक है, तो n/2 मतलब हो गया 11/2, a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 25 है, l मतलब लास्ट टर्म जो कि 45 है और ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा। 11/2 को छोड़ दो, इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 + 5 10 हो गया, 4 + 2 6 और 1 7 सेंटीमीटर आ गया। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये पहले मल्टीप्लाई कर लो तब काटना, तो 11 7 जा 77 एंड 0/2 सेंटीमीटर, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, मतलब 385 सेंटीमीटर। ओके, कितना आया 385 सेंटीमीटर, ये हो गया टोटल length of wood required for the rungs. Okay, thank you.